हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हमें बताना है। जब इनको हम सॉल्व करते हैं ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, और इनका ग्राफ बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये स्ट्रेट लाइन बनती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या समपाती होगी, ये हमें बताना है। और इसमें देखिए A1, B1, C1, A2, B2 और C2 ये सब क्या हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये A1, B1, C1 है, ये पहली समीकरण के x और y के गुणांक हैं। और ये C1 है, ये अचर पद है। ठीक है, और ये A2, B2 और C2 है, दूसरे समीकरण के x और y के गुणांक हैं। ठीक है, और ये C2 है, ये अचर पद है। ठीक है, अब एक और समस्या आती है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समांतर होगा और कब समपाती होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल देखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समांतर होगी और कब समपाती होगी। ठीक है, उसके बाद हम सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये छोटी सी हमें पता चलेगा कि कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समपाती होगी और कब समांतर होगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये A1 और A2, B1 और B2 ये तो आपको पता ही चल गया, ये x और y के गुणांक हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा, तब जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और दूसरा केस बनेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। ठीक है, तो रेखाएं समपाती होंगी। तीसरा केस बनेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो ये दो रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर कट करेंगी तो इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी। ठीक है, और दूसरी रेखा ये समपाती होंगी, तो ये देखिए जो एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है। ठीक है, और जो दूसरी रेखा होगी वो उसके ऊपर ही जस्ट ऊपर चढ़ के बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे समपाती रेखा। ठीक है, और तीसरा केस बनेगा एक रेखा यहाँ बनेगी और एक रेखा बिल्कुल इसके समांतर बनेगी। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे रेल की पटरी होती है वो आपस में कहीं नहीं मिलती है, वो समांतर होती है। ठीक है, तो ये 3 केस बन गए हैं। अब चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम बताएंगे कि कब रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समपाती होगी या कब समांतर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन 1 है, 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और हम बताएंगे कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 को मैंने नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A1, B1 और C1 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमारा A1 होगा, सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण के लिए निकालते हैं। तो हमारा A1 होगा, ठीक है, A1 है हमारा x का गुणांक होगा, तो x का गुणांक कितना है 5, तो A1 बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम B1 निकालेंगे, तो B1 है हमारा y का गुणांक। तो देखिए y का गुणांक है 4, तो हमें क्या करना है, चिन्ह सहित लेना है, तो -4 इसका y का गुणांक है। ठीक है, तो B1 हमारा आ जाएगा -4। ठीक है, और हम C1 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए C1 निकालते हैं। C1 हमारा होगा +8। ठीक है, तो ये अचर पद है, तो C1 हमारा आ जाएगा +8। तो इस तरह से हमें A2 भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। A2 निकालेंगे तो A2 है x का गुणांक कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब हम B2 निकालेंगे, B2 है y का गुणांक, y का गुणांक कितना है 6, वो भी प्लस का, तो हम B2 का गुणांक लिख देंगे। अब हम C2 निकालेंगे, C2 का गुणांक कितना है, C2 का गुणांक नहीं, ये अचर पद है। ठीक है, तो ये -9, C2 हमारा निकल के आ जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका अनुपात लिखेंगे। अनुपात किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2
B2, ठीक है, बराबर नहीं होगा तो ये प्रतिच्छेदी होगा। सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 हमारा कितना है 5, ठीक है, तो 5 और A2 कितना है, A2 है 7, तो हम बटे में 7 लिख देंगे, ठीक है, और बराबर लगाएंगे B1 कितना है, B1 है -4, तो हम यहाँ पर -4 लिखेंगे, और B2 कितना है, B2 है 6, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है 5/7 बराबर -4/6, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम ये बराबर नहीं होगा तो ये हम कहेंगे ये प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो हमें यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदी होगी। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। जब हमने अनुपात की तुलना की तो ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन 2 का जो सेकंड नंबर है उस क्वेश्चन को मैंने उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को हम लिख लेंगे, यानी कि A1, B1 और C1 को निकालेंगे, और A2, B2 और C2 को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने A1, B1 और C1 और A2, B2 और C2 को हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो A1, B1 ये x के गुणांक है पहले समीकरण में, और C हमारा अचर पद है, ठीक है। और A2, B2 ये हमारा x और y के गुणांक है, और C2 है ये हमारा अचर पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तुलना किस प्रकार से करेंगे, तो हम इस प्रकार से तुलना करके देखेंगे क्या ये बराबर हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके मान को हम पुट करते हैं, ठीक है। तो A1/A2 का मान है 9/18, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9/18 रखेंगे, ठीक है। और B1/B2 यहाँ पर देखिए 3/6 बराबर करेंगे 3/6, और बराबर C1/C2, C1/C2 कितना है 12/24, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12/24 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा सरल कर लेंगे। किस प्रकार से सरल करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये वाली जो तीनों अनुपात हैं वो आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। जब ये अनुपात आपस में बराबर आए तो ये रेखाएं संपाती होंगी। यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पर केस बढ़ रहा है, संपाती वाला केस बढ़ रहा है। जो तीनों अनुपात हैं वो आपस में बराबर हैं, तो ये रेखाएं संपाती होंगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देंगे, ये जो होगा ये संपाती होगी, ये रेखाएं आपस में संपाती होंगी, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम गुणांकों को लिखेंगे, यानी कि A1 निकलेगा। इसमें सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण के गुणांक निकालेंगे। तो A1 निकलेगा, A1 है x का गुणांक, x का गुणांक है 6, ठीक है। अब हम B1 निकालेंगे, B1 है y का गुणांक, y का गुणांक है -3। तो हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट -3 लिख देंगे। अब हम निकालेंगे C1, ठीक है। तो C1 ये अचर पद है, तो C1 निकल के आएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण के जो गुणांक हैं उनको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम A2 निकालेंगे, x का गुणांक है 2, सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। उसके बाद हम B2 निकालेंगे, B2 है हमारा y का गुणांक, y का गुणांक देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, वो भी -1, ठीक है। तो B2 है हमारा -1। अब हम निकालेंगे C2। तो देखिए अब C2 निकालेंगे तो अचर पद देखेंगे, अचर पद है यहाँ पर 9, तो हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट ही 9 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी तुलना कराएंगे। तुलना किस प्रकार से कराएंगे, आइए देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, और बराबर C1/C2। सबसे पहले ये वाली कंडीशन हम फुलफिल करके देखेंगे। तो चलिए आइए इसकी तरह हम मान को पुट करते हैं। देखिए A1/A2 का मान होगा 6/2, ठीक है, 6/2 लिख देंगे, ठीक है। बराबर लगाएंगे B1/B2, B1/B2 का मान है -3 ठीक है। तो -3/-1 बराबर C1/C2 का मान होगा 10/9। तो हम यहाँ पर 10/9 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। किस प्रकार से सरल करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 एकम 2
और 2 3 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3/1 बराबर, यहाँ पर भी 3/1 आ जाएगा, 3/1 और बराबर 10/9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3/1 बराबर है 3/1 के, लेकिन 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के, क्योंकि यहाँ पर 10/9 है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा। जब ये वाली कंडीशन हमें मिल जाए तो देखिए तो ये होगा समांतर केस, ठीक है। तो यहाँ पर रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर ये समांतर वाला केस बन रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समांतर, ठीक है। जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा वाला केस बन रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो ये समांतर वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो ये रेखाएं होंगी, ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटेंगी, ये आपस में समांतर होंगी। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमें इस तरह से करना था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।